कहानी का शीर्षक अमर चंद्रशेखर आजादी के पथिक। स्थान उत्तर प्रदेश का एक शांत और प्राचीन गांव अमरपुरा। समय स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले। गांव के प्राचीन बरगद के नीचे चौपाल सजी थी। बच्चे, किशोर, युवक सब इकट्ठा थे। लेकिन आज की चौपाल सामान्य नहीं थी। आज गांव के सबसे वृद्ध और आदरणीय बुजुर्ग दादाजी हरिदास, जिन्हें सब बाबा आजादी कहते थे, स्वतंत्रता संग्राम के किस्से सुनाने वाले थे। उनकी उम्र 104 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो 1940 के आंदोलन में दिखाई देती थी। तुम चंद्रशेखर को जानते हो? बाबा ने सबसे पहले सवाल किया। तुम में से कौन जानता है चंद्रशेखर आजाद को? कुछ ने हाथ उठाए, कुछ ने कहा, हाँ, जो अंग्रेजों से लड़े थे। एक बालक बोला, गुरुजी ने नाम बताया था, बस। बाबा मुस्कुराए, लेकिन आंखों में हल्का सा दर्द छलक पड़ा। आज की पीढ़ी चंद्रशेखर को बस नाम से जानती है, लेकिन मैं उन्हें रक्त से पहचानता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है, उनके साथ चला हूं। वह सिर्फ एक नाम नहीं, एक लपट था। चंद्रशेखर आजाद। वो नाम नहीं था, वो एक आग थी जो अंग्रेजी हुकूमत के सीने में धधकती थी। वो मुस्कुराकर कहता था, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। वो मात्र 15 वर्ष की उम्र में बनारस के भारत माता मंदिर में बैठा जब पहली बार पकड़ा गया। जज ने नाम पूछा, कहा, आजाद, पिता का नाम, स्वतंत्रता और निवास, जेल। बच्चे हंस पड़े, लेकिन फिर सन्नाटा छा गया। बाबा की आंखों में चमक लौट आई। वो खेल नहीं था बच्चों, वो संकल्प था गुलामी से मुक्ति का। जब आजाद लाहौर पहुंचे थे, साल था 1928, अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को लाठियों से मार डाला था। लाला जी ने क्या किया था? बस असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उस समय हिंदुस्तान के युवा तिलमिला उठे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके मार्गदर्शक चंद्रशेखर आजाद। उन्हें बदला लेना था, एक क्रांतिकारी न्याय। सैंडर्स, वह पुलिस अफसर जिसने लालाजी पर लाठी चलाई थी, उसे लाहौर में गोली मारी गई। योजना, बंदूकें, पल पल की सावधानी, ये सब आजाद की सोच का नतीजा था। वो गोली चलाने में माहिर ही नहीं, विचारों में भी अग्नि थे। आजकल के युवक सोचते हैं कि देशभक्ति सिर्फ लड़ाई करना है, लेकिन आजाद ने कहा था, अगर गोली भी चलानी है तो सोच समझकर चलाओ, ताकि दुश्मन डर जाए और जनता जाग जाए। वो किताबें भी पढ़ते थे, विचारों में गहराई थी। भगवत गीता से लेकर लेनिन तक सबका अध्ययन करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाई, जिसका उद्देश्य था भारत को केवल अंग्रेजों से नहीं, गरीबी, अन्याय और जातिवाद से भी आजाद करना। अल्फ्रेड पार्क का अंतिम संग्राम। बाबा की आवाज धीमी हो गई, जैसे कोई दर्द फिर से जाग गया हो। 27 फरवरी 1931, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। अंग्रेजों को आजाद की खबर लग गई। चारों ओर से पुलिस ने पार्क को घेर लिया। लेकिन आजाद अकेले थे, सिर्फ एक रिवॉल्वर और कुछ गोलियों के साथ। जिन्हें बचाना था, वो साथी निकल चुके थे। अब आजाद अकेले थे। उन्होंने एक एक करके दसियों अंग्रेजों को घायल किया। गोलियां खत्म होने लगी और अंतिम गोली अपने लिए रखी। वो कभी पकड़े नहीं गए, उन्होंने अपने ही हाथों से स्वयं को गोली मार दी, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी, मैं कभी जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। पूरा चौपाल स्तब्ध था। क्या तुम में है वो आजादी की तड़प? बाबा ने बच्चों की ओर देखा, उनके चेहरे गंभीर थे। बच्चों, चंद्रशेखर आजाद ने जान दी ताकि तुम फेसबुक पर फनी रील्स नहीं, बल्कि संस्कार और विचार देख सको। आजाद की मृत्यु एक गोली से हुई, लेकिन हम हर दिन मर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलकर, अपने कर्तव्यों से दूर होकर। बाबा का संदेश युवाओं के नाम। अब तुमसे मेरा सवाल है, तुम हर सप्ताह कितना समय राष्ट्र के लिए निकालते हो? क्या तुम अपने गांव की किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हो? क्या तुम सोशल मीडिया पर अपने इतिहास की कहानियां साझा कर सकते हो? क्या तुम अपने दादा दादी से स्वतंत्रता संग्राम की बात कर सकते हो? यदि हाँ, तो समझो तुम आजाद की विरासत के उत्तराधिकारी हो।
संकल्प की अग्नि। एक किशोर खड़ा हुआ। बाबा, मैं वचन देता हूं कि मैं हर रविवार को गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और चंद्रशेखर आजाद की जीवनी उन तक पहुंचाऊंगा। दूसरा बोला, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर हर हफ्ते एक क्रांतिकारी की कहानी पोस्ट करूंगा। तीसरा, मैं अपने स्कूल में वीर गाथा मंच बनाऊंगा। बाबा मुस्कराए, बस यही चाहिए बच्चों। आजादी केवल 15 अगस्त का झंडा नहीं, यह हर दिन का धर्म है। अंतिम वाक्य, वो मरकर भी अमर है। आजाद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर तुम उनकी भावना को जी रहे हो तो समझो, चंद्रशेखर आजाद फिर से जीवित हैं। बरगद की छाव में वह दिन समाप्त हुआ, लेकिन वह चौपाल अब सिर्फ एक सभा नहीं रही, वह क्रांति की पुनर्जागृति थी। गांव के लोग अब चंद्रशेखर को केवल किताबों से नहीं, दिल से याद कर रहे थे।